नमस्ते। बेड सोर, जिसे हम प्रेशर सोर भी कहते हैं, एक बहुत ही सीरियस लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेली प्लान की जो इससे बचाने में हमारी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 4 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर का अपना अलार्म सिस्टम कैसे काम करना बंद कर देता है। फिर ये देखेंगे कि एक छोटा सा दबाव कैसे एक बड़े घाव में बदल जाता है। इसके बाद हम एक डेली डिफेंस चेकलिस्ट देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो सच में दवा की तरह काम करती है। तो चलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ना शरीर की खुद को बचाने की एक बहुत ही ज़रूरी क्षमता वो कहीं खो जाती है। ये एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जो धीरे धीरे बिना बताए बढ़ता है। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर शरीर का जो दर्द वाला अलार्म है वो अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। आमतौर पर जब हम बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहते हैं तो हमारा शरीर हमें बताता है, अरे अब हिल जाओ। थोड़ी बेचैनी होती है और हम हिल जाते हैं। पर सोचिए, अगर वो सिग्नल ही मिलना बंद हो जाए, बस यहीं से बेड सॉर का खतरा शुरू होता है। शरीर को एहसास ही नहीं होता कि अब हिलने डुलने का टाइम हो गया है। यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ है। एक नॉर्मल बॉडी में प्रेशर एक अलार्म की तरह है जो हमें बताता है कि पोजीशन बदलो। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ये अलार्म मानो ऑफ हो जाता है और सारा नुकसान वो अंदर ही अंदर बिना किसी चेतावनी के होता रहता है। तो अब सवाल ये है कि ये दबाव आखिर एक बड़ी प्रॉब्लम बनता कैसे है। जब प्रेशर लगातार बना रहता है, मतलब उसे हटाया नहीं जाता, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो सीधा हमारी स्किन और मसल्स को डैमेज करता है। ये पूरा प्रोसेस ना 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कूल्हे या एड़ी जैसी जगहों पर लगातार दबाव पड़ता है। इस दबाव से खून की नसें दब जाती हैं और उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन, आप कह सकते हैं, रुक सा जाता है। अब जब खून नहीं पहुंचेगा तो सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे और वो मरने लगती हैं। और बस यही डैमेज आखिर में एक घाव, एक सोर बन जाता है। और हाँ, सिर्फ दबाव ही अकेला विलेन नहीं है। इसके साथ कई और चीजें भी जुड़ जाती हैं जो मिलकर इस खतरे को और बढ़ा देती हैं। जैसे मसल्स का कमजोर होना, इससे हड्डियों पर जो नेचुरल कुशन होता है वो कम हो जाता है। पसीने या यूरिन की नमी से स्किन कमजोर पड़ जाती है। और अगर खाने पीने में कमी है, मतलब अच्छा पोषण नहीं मिल रहा, तो शरीर के खुद को ठीक करने की ताकत भी कम हो जाती है। तो सार ये है, और ये बात बहुत ज़रूरी है, कि बेड सोर सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। ये दबाव, मूवमेंट की कमी और अवेयरनेस की कमी, इन तीनों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तब प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब शरीर का नेचुरल अलार्म काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि हमें खुद एक नया, एक होशियार अलार्म सिस्टम बनाना होगा। और यहीं पर हमारी डेली डिफेंस चेकलिस्ट काम आती है। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है जो कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देता है। लेकिन अगर सिर्फ एक सबसे ज़रूरी बात याद रखनी हो तो वो ये है, रेगुलर पोजीशन बदलना। ये बेडसोर को रोकने का सबसे असरदार तरीका है। यही वो चीज़ है जो उस प्रेशर के साइकिल को तोड़ती है जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब रेगुलर का मतलब क्या है? इसके लिए बिल्कुल साफ गाइडलाइंस है। व्हीलचेयर पर हर 15 से 30 मिनट में प्रेशर को थोड़ा शिफ्ट करना है और बिस्तर पर हर 2 घंटे में पोजीशन को पूरी तरह बदलना है। इन टाइमिंग्स को फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये रही हमारी पूरी 7 पॉइंट की चेकलिस्ट। नंबर 1, रेगुलर पोजीशन बदलना। नंबर 2, प्रेशर रिलीफ करना, जैसे व्हीलचेयर पुशअप्स। 3, रोज अपनी स्किन को चेक करना कि कहीं कोई रेडनेस तो नहीं। 4, स्किन को साफ और सूखा रखना। 5, अच्छा खाना, मतलब हेल्दी डाइट। 6, स्पेशल एयर कुशन और गद्दों का इस्तेमाल करना। और 7वां, मसल्स को एक्टिवेट करना, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। चलिए अब उस आखिरी पॉइंट पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, मसल्स को एक्टिवेट करना। ये सिर्फ मसल्स की ताकत के लिए नहीं है, ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए भी है। और एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो इसमें एक बड़ा फर्क ला सकती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान और असरदार है। करना बस ये है कि लेट जाएं, पैर को थोड़ा सा मोड़ें और हाथ से उसे सपोर्ट दें। अब पैर को कूल्हे से धीरे धीरे आगे पीछे हिलाएं। देखिए, यहाँ जोर नहीं लगाना है। मकसद सिर्फ उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाना है जहाँ सबसे ज्यादा खतरा होता है।
और इसी चीज को हम कहते हैं मसल एक्टिवेशन। ये सिर्फ कोई कसरत नहीं है, बल्कि ये शरीर की जो नेचुरल पैडिंग है, मतलब ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग जैसी मसल्स, उनको जगाने का एक तरीका है, ताकि वो बेहतर सपोर्ट दें और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो। और ये बात याद रखने वाली है, सुरक्षा और रिकवरी के लिए कोई बहुत बड़े या मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से किए गए छोटे छोटे कंट्रोल्ड मूवमेंट्स भी एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। सब कुछ इस बात पर है कि इसे एक रोज की आदत बना लिया जाए। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी चेकलिस्ट में से ऐसा कौन सा एक कदम है जिसे आज से ही अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है। हो सकता है वो हर आधे घंटे में थोड़ा सा हिलना डुलना हो, या फिर सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए स्किन को चेक करना। याद रखिए, एक छोटा सा कदम ही एक सुरक्षित और हेल्दी कल की तरफ पहली सीढ़ी होता है।